जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए महाशिवरात्रि व्रत कथा। तो प्रेम से बोलो उमापति शंकर महादेव की जय हो। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकारी खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। विल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो विल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भीणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भीणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसने अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ, अपनी प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णीय अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आई शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने की हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी ने तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो।
मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में ही की गई हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवद शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए थे तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगला जन्म भी पालन कर पाए। शिकारी की कथानुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित एवं पुजारियों से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध दही, बेलपत्र आदि द्वारा शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष फल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेदभाव नहीं कर सकते। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि। पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन पर परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दें तथा कल्याण मार्ग का अनुसरण करें, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। यह कुछ 300 साल पहले की बात है। कर्नाटक के सुदूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहते थे। उनकी माँ काशी जाना चाहती थी ताकि वह विश्वनाथ जाकर शिव की गोद में प्राण त्याग सके। इसके अलावा उसने अपने जीवन में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। उसने कहा, मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं वहीं जाकर मरना चाहती हूँ। योगी ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की। वृद्ध होने के कारण उनकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो उन्होंने माँ को कंधे पर उठा लिया और जाहिर तौर पर कुछ समय पश्चात वह कमजोर महसूस करने लगा। उसके पास शिव से याचना करने के बजाय और कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने याचना की कि हे शिव, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक चीज है जो मेरी माँ ने मुझसे कुछ मांगा है। कृपया मुझे इसे पूरा करने की शक्ति दें। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ। हम वहाँ सिर्फ आप ही के लिए आ रहे हैं। कृपया मुझे ताकत दें। तब जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तो पीछे से घंटी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। उन्हें धुंध से उबरती हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि एक बैल वाली बैलगाड़ी छोटे रास्तों के लिए होती है। जब सफर लंबा और जंगली इलाके से होते हुए हो तो हमेशा 2 बैलों की ही गाड़ी को खींचते हैं, पर जब आप थके हों तो ऐसी बारीकियों को किसे परवाह होती है। गाड़ी नजदीक आई पर वे चालक को नहीं देख पाए क्योंकि चालक लबादे में था और बाहर धुंध भी थी। मेरी माँ बीमार है, क्या हम आपकी खाली गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? उन्होंने कहा। अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर
हिला के हाँ में कहा। वे दोनों गाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद योगी का ध्यान इस ओर गया कि जंगली रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने नीचे देखा और पाया कि पहिए घूम ही नहीं रहे हैं, वे रुके हुए हैं, पर गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा और पाया कि बैल बैठा हुआ था, पर बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वहां पर सिर्फ लबादा ही था। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुंच गए, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यही वो जगह है, अब मुझे जाने दो। इतना कह के माँ ने शरीर छोड़ दिया। बैल, बैलगाड़ी और चालक सब विलीन हो गए। योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा, यह इतनी जल्दी लौट आया है, ये अवश्य ही अपनी माँ को कहीं छोड़ के आया है, यह उसे काशी नहीं ले गया। उन्होंने उससे पूछा, तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़ आए हो? उसने उत्तर दिया, हमें वहां जाना ही नहीं पड़ा, शिव खुद आए थे हमारे लिए। तो वह बोले, क्या बकवास कर रहे हो? उन्होंने कहा। योगी ने उत्तर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, वे आए थे हमारे लिए और यही सच है। मेरा जीवन ज्योतिर्मय हो गया है, यह मैं अपने अंतर में जानता हूँ। अगर आप नहीं मानते हो तो यह आप जाने। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हम माने कि तुमने सच में शिव को देखा है और वे सच में तुम्हारे लिए आए थे। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक लबादा दिखा। वहां कोई चेहरा नहीं था, वहां कुछ भी नहीं था, वह खाली था। अचानक सबने देखा कि वह खुद वहां नहीं थे, सिर्फ उन्हें कपड़े ही दिखाई पड़ रहे थे। वे दक्षिण भारत के महान संत बने। जहां भी वह जाते, लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में ही जानते थे। तो प्रेम से बोलो उमापति शंकर महादेव की जय हो। बद्रीनाथ के धार्मिक महत्व के विषय में तो हम सभी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि बद्रीनाथ भगवान विष्णु का निवास स्थान है, किंतु बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि बद्रीनाथ श्री हरि से पहले महादेव का निवास स्थान हुआ करता था। इस विषय में एक बहुत ही रोचक कथा हमें पुराणों में मिलती है। इस स्थान पर सतयुग में बद्री बेर का वन था, जिस कारण इसका नाम बद्रीनाथ पड़ा। इस स्थान पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ रहते थे। ये उन दोनों का विश्राम स्थल था, जो उन्हें अत्यंत प्रिय था। एक बार श्री हरि भगवान शंकर से मिलने बद्रीनाथ आए। ये स्थान उन्हें इतना प्रिय लगा कि उन्होंने इसे महादेव से मांग लिया। महादेव ने हंसते हुए कहा कि आप तो स्वयं त्रिलोक के स्वामी हैं, तो ये स्थान भी आपका ही है, किंतु आपको इसे पार्वती से मांगना होगा। माता पार्वती से वो स्थान मांगना सहज नहीं था, इसीलिए नारायण ने एक युक्ति सोची। वे एक बालक के रूप में बद्रीनाथ के द्वार पर आए और जोर जोर से रुदन करने लगे। जब माता पार्वती ने एक बालक का रुदन सुना तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बाहर आकर उसे गोद में ले लिया और अंदर आ गई। उन्हें देखते ही भोलेनाथ समझ गए कि ये श्री हरि ही हैं और अवश्य ही कोई लीला कर रहे हैं। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि इस बालक को द्वार पर ही छोड़ आओ, थोड़ी देर में ये स्वतः ही चला जाएगा। तब माता पार्वती ने कहा कि इतना छोटा बालक अकेला कहाँ जाएगा, इसे यहीं रहने दीजिए। ये कहकर वे उन्हें भवन के अंदर ले गईं और सुलाने लगी। भगवान शंकर समझ गए कि अब बद्रीनाथ में रहने का उनका समय समाप्त हो गया है। वैसे ही उन्होंने श्री हरि को वो स्थान पहले ही दे दिया था। उधर माता की गोद में बालक रूपी श्री हरि सो गए। उन्हें सुलाकर जब माता बाहर आई तो महादेव ने उनसे कहा कि चलो कहीं भ्रमण कराएं। माता उनके साथ भ्रमण पर चली गई। उनके जाते ही श्री हरि ने बद्रीनाथ का द्वार बंद कर दिया। उधर जब बहुत देर हो गई तो माता पार्वती ने भोलेनाथ से वापस चलने को कहा। तब महादेव ने कहा कि अब हमें वापस नहीं जाना चाहिए और किसी और स्थान में जाकर बसना चाहिए, किंतु माता को वो स्थान अत्यंत प्रिय था। इसी कारण वे बार बार वापस चलने की जिद करने लगी। अंततः भोलेनाथ और माता वापस बद्रीनाथ आ गए। वहां पहुंचकर माता ने देखा कि द्वार तो बंद है। वे द्वार खटखटाने लगी और तब श्री हरि ने अंदर से कहा कि हे देवी, ये स्थान मुझे अत्यंत प्रिय प्रतीत हो रहा है, इसी कारण अब आप मुझे यहाँ पर रहने दीजिए। आप लोग कृपया कहीं अन्यत्र चले जाएं। माता ये सुनकर हैरान हो गई
और तब भोलेनाथ ने उन्हें हंसते हुए श्री हरि की लीला के बारे में बताया। ये सुनकर माता पार्वती श्री हरि की लीला समझ गईं और उन्हें इस बात की प्रसन्नता भी हुई कि कुछ समय के लिए उन्हें भी बालक रूपी श्री हरि का लाड़ लड़ाने का अवसर मिला। तब भोलेनाथ ने कहा कि अब आप ही बताएं कि हम कहाँ जाएं। ये सुनकर श्री हरि ने उन्हें वहां से 3 योजन दूर केदार नामक स्थान पर जाकर बसने का सुझाव दिया। तब महादेव माता सहित केदारनाथ चले गए और वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। उस दिन से श्री हरि बद्रीनाथ में और महादेव केदारनाथ में स्थित हो गए। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी इनमें से किसी भी एक भी तीर्थ पर जाता है, उन्हें श्री हरि और महादेव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इन दोनों तीर्थ के दर्शन करता है, उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो यमराज सारे प्राणियों को कर्मों के आधार पर ही न्याय करते हैं, इसीलिए उन्हें धर्मराज कहा जाता है। किंतु उन्होंने अनजाने में मांडव्य ऋषि के साथ अन्याय किया था, जिसका दंड उन्हें भोगना पड़ा। ऋषि मांडव्य भार्गव वंश के ऋषि थे और उनका एक नाम अड़ी मांडव्य भी कहा गया है। इनके विषय में कथा मत्स्य पुराण में दी गई है। वे महर्षि मातंग और दित्ता मंगिला के पुत्र थे। उन्होंने अल्प आयु में ही बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर ली और ऋषियों में सम्मानित हो गई। उनका एक व्रत था कि संध्या काल के तप के समय वे मौन व्रत धारण किए रहते थे। एक बार कुछ लुटेरे लूट का बहुत सारा सामान लेकर भाग रहे थे। उनके पीछे कई राजकीय सैनिक लगे थे, जिनसे बचने के लिए वे भागकर मांडव्य ऋषि के आश्रम में छिप गए। थोड़ी देर बाद जब सैनिक वहां आए तो उन्होंने मांडव्य ऋषि से उन लुटेरों के विषय में पूछा। मौन व्रत के कारण उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब वे सैनिक अंदर गए तो उन्हें लूट के सामान के साथ लुटेरे भी मिल गए। उन्होंने समझा कि ये ऋषि भी इनके साथ मिले हुए हैं। इसी कारण वे लुटेरों के साथ ऋषि को भी पकड़कर ले गए और राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने भी उनसे प्रश्न किया, किंतु मौन व्रत होने के कारण मांडव्य ऋषि कुछ नहीं बोले। राजा ने इसे उनकी स्वीकृति समझा और सभी लुटेरों के साथ उन्हें भी सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। सूली पर चढ़ाने से अन्य लुटेरे तो तत्क्षण मर गए, किंतु मांडव्य ऋषि अपने तप के बल पर कई दिनों तक बिना खाए पिए जीवित रहे। शूल के अग्रभाग को अड़ी कहते हैं और तभी से वे अड़ी मांडव्य नाम से भी प्रसिद्ध हुए। जब राजा को इस चमत्कार के बारे में पता चला तो स्वयं नंगे पांव महर्षि के पास आए और उन्हें सूली पर से उतारा। फिर उन्होंने महर्षि से बारंबार क्षमा मांगी। मांडव्य ऋषि ने ये सोचकर उन्हें क्षमा कर दिया कि राजा ने तो परिस्थिति के अनुसार न्याय किया। वे चुपचाप वहां से चले गए। वे चले तो गए, किंतु एक बात उन्हें खाई जा रही थी कि उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। फिर किस कारण उन्हें ऐसा दंड भोगना पड़ा? इसका कारण जानने के लिए वे यमपुरी पहुंचे, जहां यमराज ने उनका स्वागत किया। मांडव्य ऋषि ने यमराज से पूछा कि उन्हें याद नहीं कि कभी उन्होंने कोई अपराध किया हो, तो फिर किस कारण उन्हें ऐसा घोर दंड भोगना पड़ा? इस पर यमराज ने कहा कि हे महर्षि, बालपन में आपने पतंगों के पृष्ठ भाग में सीख घुसा दिया था, जिस कारण आपको ये दंड भोगना पड़ा। जिस प्रकार छोटे से पुण्य का भी बहुत फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार छोटे से पाप का भी फल अधिक ही मिलता है। यह सुनकर मांडव्य ऋषि ने यमराज से पूछा कि मैंने ये अपराध किस आयु में किया था। तब यमराज ने उन्हें बताया कि उन्होंने ये कार्य 12 वर्ष की आयु में किया था। इस पर मांडव्य अत्यंत क्रोधित हो यमराज से बोले, हे धर्मराज, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य द्वारा 12 वर्ष तक किए हुए कार्य को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, चूंकि उस आयु में उन्हें पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता है। किंतु तुमने बालपन में किए गए मेरे अपराध के कारण मुझे इतना बड़ा दंड दिया, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मनुष्य योनि में शूद्र वर्ण में एक दासी के गर्भ से जन्मोगे। तब यमराज ने उनसे प्रार्थना की तो उन्होंने बताया कि अगले जन्म में वे सारे संसार में प्रसिद्ध होंगे। उसके अतिरिक्त मांडव्य ऋषि ने एक नई मर्यादा स्थापित की, जिसमें उन्होंने आयु सीमा को बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया। अब 14 वर्ष तक के बच्चों को अपने किए आचरण के कारण दंड से अभय मिल गया। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण ही धर्मराज द्वापर में महर्षि वेदव्यास की कृपा से अम्बा की दासी
पारिश्रमी के गर्भ से विदुर के रूप में जन्मे। वे अपने काल के महान राजनीतिज्ञ और हस्तिनापुर के महामंत्री बने। मांडव्य ऋषि के संदर्भ में एक और कथा का वर्णन आता है जो सती कौशिकी के संबंध में है। कौशिकी नाम की एक सती स्त्री थी जिनके पति का नाम कौशिक था, जो अपंग थे। एक दिन रात्रि में वे कहीं जा रहे थे और अंधेरे के कारण वे तपस्यारत महर्षि मांडव्य से टकरा गए, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। इससे क्रुद्ध होकर मांडव्य ऋषि ने कौशिकी को श्राप दे दिया कि अगले सूर्योदय पर वे विधवा हो जाएंगी। कौशिकी अनेकों सिद्धों के पास गई, पर सभी ने मांडव्य ऋषि के श्राप को विफल करने में असमर्थता दिखलाई। तब वे माता पार्वती की शरण में गईं, जिन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें बताया कि वे अपने सतीत्व की शक्ति का प्रयोग करें। सूर्योदय से कुछ समय पूर्व यमदूत कौशिकी के सम्मुख आ गए, किंतु उन्होंने 10 दिशाओं को साक्षी मानकर कहा कि यदि वो सच में सती हैं, तो अब सूर्योदय नहीं होगा। सूर्यदेव कौशिकी के सतीत्व की रक्षा के कारण रुक गए। सूर्य की गति रुकने से सारे जगत में हाहाकार मच गया। देव त्रिदेवों के पास गए, जिन्होंने उन्हें माता अनसुईया से सहायता मांगने को कहा। तब देवों की प्रार्थना पर अनसुईया कौशिकी के पास आईं और उनकी सराहना करते हुए सूर्य को मुक्त करने को कहा। उन्होंने कौशिकी को विश्वास दिलाया कि वे उसके पति के प्राणों की रक्षा करेंगी। उनके आश्वासन पर कौशिकी ने सूर्य को मुक्त कर दिया। सूर्योदय होते ही यमदूत कौशिक के प्राण लेने को आगे बढ़े, किंतु माता अनसुईया के सतीत्व के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। तब यमराज के अनुरोध पर माता अनसुईया ने अपने सतीत्व का कुछ भाग देकर कौशिकी को महर्षि मांडव्य के श्राप से मुक्त कर दिया और कौशिक की रक्षा की। इस प्रकार संसार ने 2 सतियों का प्रताप एक साथ देखा। मैं अब आपको एक ऐसी योगी के बारे में बता रही हूँ जो उस जगह के काफी करीब रहे जहाँ मेरा जन्म हुआ था। मैंने उनके बारे में सुना था और उस घटना के बारे में भी जो वहाँ पर हुई थी, पर युवावस्था में मैंने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसने मुझे काफी प्रेरित किया, पर मैंने उस समय इसे अधिक महत्व नहीं दिया। वर्तमान में नंजनगुड के नाम से प्रसिद्ध शहर की सीमा पर मैसूर से करीब 16 किलोमीटर दूर एक योगी रहते थे। उनका नाम था मल्ला। वे किसी परंपरा से संबंध नहीं रखते थे और न ही उन्हें कोई पूजा पाठ की औपचारिक विधि ज्ञात थी, परंतु बचपन से ही जब वे भी अपनी आंखें बंद करते तो उन्हें शिव की तस्वीर दिखाई देती। शायद योगी शब्द उनके लिए काफी नहीं है। उनके जैसे लाखों हैं, वे शिव के कैदी हैं। उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। शायद मैं भी उन्हीं के जाल में फंसा हुआ हूँ। हम उनकी तलाश नहीं करते, अभिमान के कारण शायद किसी की भी तलाश नहीं करते, पर उनके जाल में फंस अवश्य जाते हैं। शिव एक शिकारी थे। वे सिर्फ जानवरों को ही अपने जाल में नहीं फंसाते थे, अपितु इंसानों को भी अपने जाल में फंसा लेते थे। यह उन्हीं में से एक और था, मल्ला। शिव के सिवा और कुछ नहीं जानता था। उसने कोई विशेष कौशल भी अर्जित नहीं किया था और वह जंगली इंसान बन गया। यह तो उसे कभी विचार ही नहीं आया कि किसी को भी रोककर उससे अपनी जरूरत के लिए कुछ भी छीन लेना गलत भी हो सकता है। तो वो ऐसा ही करता था और एक डाकू के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वह जंगल के उस रास्ते का नियमित डाकू बन गया जिसे लोग सामान्य तौर पर इस्तेमाल करते थे। वह रास्ता जहां वो राहदारी वसूलता था, उस जगह का नाम पड़ा कल्लाड़ मुलाई, जिसका मतलब है चोर का कोना। शुरू में लोगों ने उसे धिक्कारा, पर साल के अंत में लोगों से इकट्ठा किए एक पैसे को वो महाशिवरात्रि मनाने में खर्च कर देता था। वह एक बड़ा भोज आयोजित करता। कुछ सालों बाद लोगों ने उसे एक महान योगी के रूप में पहचाना और स्वेच्छा से योगदान करने लगे, और जो ऐसा ना करते उन्हें योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने का भी उसे कोई पछतावा नहीं था। कुछ सालों बाद 2 योगी जो आपस में भाई थे इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने इस आदमी को देखा जो डाकू तो था पर एक महान योगी भी था। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति भाव अद्भुत है, पर तुम्हारे तौर तरीकों से लोगों को कष्ट होता है। उसने कहा, मैं यह शिव के लिए करता हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? उन्होंने समझाया, अपने साथ अलग ले गए और कुछ पद्धतियों से गुजारा
और उस स्थान का नाम कल्लाड़ मुलाई से बदलकर मल्लाड़ मुलाई रख दिया। आज भी यह स्थान मल्लाड़ मुलाई के नाम से ही जाना जाता है और जो महाशिवरात्रि वो मानते थे वो आज एक विशाल संस्थान के रूप में विकसित हो गया है। डकैती छोड़ के इन योगियों के साथ बैठने के करीब 1.5 साल बाद ही उन्होंने महासमाधि प्राप्त कर ली। मल्ला को इस प्रकार मुक्त करवाने के बाद दोनों योगियों ने भी उसी दिन अपने शरीर छोड़ दिए। कबीनी नदी के किनारे इन लोगों के लिए एक खूबसूरत तीर्थ स्थान निर्मित है जिसे आज भी मल्लाड़ मुलाई के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये कथा कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।